शंकर भगवान पर चढ़ी हुई बेलपत्र कहीं जमीन पर भी पड़ी हुई मिली है तो उसको उठाकर एक बार मस्तक पर रख लिया करो। कोटि कोटि पाप ढेर पड़े हुए होंगे हमारे जीवन के, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिससे पाप नहीं होता। श्री ऋषभ देव जी महाराज का चरित्र आता है, अहिंसा परमो धर्म को बताते हैं और ऋषभ देव जी महाराज कहते हैं हर व्यक्ति से पाप होता है, चाहे वो संसार का कोई मनुष्य हो। ऋषभ देव जी महाराज कहते हैं ऐसा संसार का कोई मानव नहीं जन्मा जिससे पाप नहीं हुआ। अहिंसा परमो धर्म की लेखनी ऋषभ देव जी महाराज वर्णन करते हैं। किसी ने पूछा ऋषभ देव जी महाराज जी से, हर व्यक्ति पापी है? हाँ। चाहे कोई हो? हाँ। तो ऋषभ देव जी से पूछा गया, क्या संसार में जन्म लेने वाला मानव, चाहे संत साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक चाहे जो हो, अगर मृत्यु लोक में जन्म लिया है तो उससे पाप हुआ है? क्या क्या पाप हुआ, कितने स्थान पर उसने पाप किया? तो कहा, पहला, झाड़ू लगाते समय जीव मर जाता है, उसका पाप माथे चढ़ जाता है। दूसरा, अग्नि जलाते समय छोटे छोटे पतंगे जल जाते हैं, उसका पाप माथे चढ़ जाता है। तीसरा, स्नान करते समय, वस्त्र धोते समय, बर्तन धोते समय पानी में छोटे छोटे जीव मर जाते हैं, उसका पाप माथे चढ़ जाता है। चौथा, हम चलकर कहीं पर भी जाते हैं, हमारे पांव के नीचे छोटे छोटे जीव मर जाते हैं, उसका पाप माथे चढ़ जाता है। तो ऋषभ देव जी महाराज जी से पूछा, जब प्रत्येक जीव से, प्रत्येक मनुष्य से, संसार में जन्म लेने वाले मानव से इन 4 स्थान पर अगर पाप होता है तो फिर मनुष्य क्या करे, इस पाप को समाप्त कहां कर सकता है? तो ऋषभ देव जी महाराज जी ने लिख दिया, सत्संग में जाकर बैठ जाइए, सत्संग में जाकर बैठ जाइए, भगवान की भक्ति में जाकर बैठ जाइए, पाप जलकर भस्म हो जाएगा। पाप की समाप्ति भगवत स्मरण है, पाप की समाप्ति सत्संग है, पाप की समाप्ति भगवान का स्मरण, भगवान का मंत्र जाप, नाम जाप, कीर्तन, मंत्र स्मरण। अब करो परमात्मा का भजन। आप भगवान का भजन में नित्य लगिए, पाप छिन्न। जब अदालत में पेशी कर 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 थक जाते हो तब वकील कहता है राजीनामा, अरे बोलो जम के बोलो, राजीनामा कर लो। तो आकड़, मैं काय को करूं? तो क्या और चलने दो, और पेशियां चली, थक गए। तब वकील ने फिर कहा राजीनामा कर लो। मैं काय को करूं, मैंने इतने बड़े बड़े वकील कर रखे। फिर पेशी पे पेशी चली, एक अदालत से काम छूटा, दूसरी अदालत में पहुंच गए, फिर पेशी। फिर वकील ने कहा जम के बोलो राजीनामा कर लो। वकील कोई मूर्ख नहीं होते, वकील भी अक्ल वाले होते हैं। और एक बात वकील हमेशा कहता है कि जिंदगी में अगर वकीलों से सीखना है तो वो आपको समझाकर एक बार जरूर कहेगा कि एक बार अच्छे से विचार कर लो, राजीनामा कर लो। ये हर वकील कहता है। हाँ, जिसको ज्यादा खाना हो तो बोले नहीं कहेगा क्या करना राजीनामा करके, अभी तो चलने दो, केस चलने दो, केस चलने दो, केस चलने। पर जो चतुर वकील होगा, विद्वान होगा, ज्ञानवान होगा, जो चाहेगा आपका हित, तो वो कह देगा कुछ नहीं, राजीनामा करो और अपनी जिंदगी खुश होकर जियो। जब तक केस चलेगा तब तक तू डिप्रेशन में रहेगा। सही है कि गलत है? छोटा सा भी अगर अदालत में केस चलता है, प्रॉपर्टी का, संबंध का, रिश्तों का, धन का, दौलत का, आदि का आदि गलत गलत कार्य का अगर केस चल रहा है तो तुम रात को सही से सो नहीं सकते। आधी रात को एकदम याद आ गई तो उठ के बैठ जाओ। सेल टैक्स, इनकम टैक्स आदि के, जीएसटी, वीएसटी, जरा सा याद आ गया, वो फाइल तो रह गई तुरंत। अब पत्नी भी कह रही है क्यों उठ के बैठे हो, सो क्यों नहीं जाते? देखिए छोटा सा रबड़, देखा रबड़ छोटा सा,
नोट की घड्डी में लगाने वाला जो रबड़ आता है ना, छोटा सा, उस रबड़ को एक बार लपेट लो, दूसरी बार लपेट लो, तीसरी बार अगर खींचा तो बोलो बोलो जम के बोलो, टूट गया। अब इतने छोटे से नोट की गड्डी में लगाने वाले रबड़ को तुम मिठाई के डब्बे में लगा सकते हो क्या? 2 बार नहीं, टूट जाएगा। बड़े डब्बे में लगा सकते हो? नहीं, टूट जाएगा। उसी तरह ये चित्त, ये वृत्ति, ये मन वो रबड़ है जिसको हमें परमात्मा के चरणों में लगाना चाहिए, पर हम इसको नोट